हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे गाइड बॉक्स एजेंडा में। आज फिर मैं आपके लेकर आया हूँ वीडियो जो है। आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, क्या हम मोबाइल से अपने कर सकते हैं, कैसे कैसे हम कौन कौन से कोर्स हैं जिससे हम वो मोबाइल से सीख कर और हम अपने ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए, तो मेरा टॉपिक जो रहेगा ना आज का वो ये रहेगा कि तकनीक से बनाएं अपनी पहचान, मोबाइल ऐप की बढ़ती मांग, बनी प्रतिभावनाओं युवाओं के लिए संभावनाएं। कोरोना महामारी की दूसरी डरावनी लहर के बाद मोबाइल ऐप पर निर्भरता और तेज़ी से बढ़ती दिख रही है। जैसे कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ऐप की उपलब्धता की वजह से बहुत सारे काम घर बैठे हो जाते हैं और बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती। प्रतिभावान युवाओं के लिए संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो जैसे कि आजकल चाहे कोई भी सामान खरीदना हो, गाने सुनना हो या फिर अखबार पढ़ना हो, गेम खेलना हो या फिर किसी को पैसे भेजना हो, ये सारे काम अब हम स्मार्टफोन से ही हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कभी काम हम किसी की मदद से कर पाते हैं? जी हाँ, सही समझा आपने। मोबाइल में इंस्टॉल हुए एप्लीकेशन के माध्यम से आज गाने सुनने से लेकर पैसे भेजने और सामान खरीदने आदि के लिए बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं। जहां तक कि कोरोना संक्रमित की सारी जानकारी और टीकाकरण के लिए भी जिस आरोग्य सेतु हेतु कोविन एप्लीकेशन की मदद ली जा रही है, वह भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसी तरह आज चाहें बच्चों को स्कूल की क्लास लेनी हो या घर का सामान मंगवाना हो, या काम भी मोबाइल ऐप से बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में ऐप के कारण आपका मोबाइल किसी जादू की पोटली से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ये सारे काम अपने मोबाइल से कर सकते हैं और ये जो एप्लीकेशन है वो भी मोबाइल से बना सकते हैं और इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। और इसके लिए आप कुछ कोर्सेज़ हैं वो भी कर सकते हैं। मैं आगे बताता रहूँगा, आप सुनते रहें। एक अनुमान के मुताबिक मोबाइल ऐप का बाजार सन 2025 तक बढ़कर लगभग 25 तक जो होगा वो बढ़कर लगभग 1000 बिलियन US डॉलर तक हो जाएगा। एक अन्य सर्वे के मुताबिक सन 2030 तक 50% लोग खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का ही उपयोग करेंगे। इससे समझा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना अब कितना ज़रूरी हो गया है। सरकार द्वारा अधिकांश कार्य ऑनलाइन माध्यम से करने पर जो जोर दिए जाने वाले आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए इसमें कैरियर संभावनाएं तेज़ी से बढ़ेंगी। बिल्कुल हाँ, सही दोस्तों, सही कहा है कि ये आप भी सोच रहे हैं कि IT और डिजिटल का ज़माना आ गया है और सब कुछ मोबाइल से हो रहा है। तो क्यों ना आज आप अपना कैरियर मोबाइल से बनाएं। मोबाइल में किस तरीके से हम इसमें बहुत कम लोग रुचि लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या बेनिफिट हैं, कैसे कैसे हम इससे करेंगे, कैसे क्या करना है। स्मार्टफोन की कम कीमत, सस्ती दरों पर इंटरनेट युवाओं के उपलब्ध और कोरोना महामारी के बाद बदली परिस्थितियों की वजह से मोबाइल पर हम सबकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। इससे ऐप की ज़रूरत और उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही मोबाइल ऐप बनाने का आज बड़ा विश्व बाजार खड़ा हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा, सन 2010 में मोबाइल इतना यूज़ नहीं होता था, फिर 15 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। आज के दौर में हर किसी के पास दो स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन है और हर कोई भाई साहब मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर कर रहा है। तो जैसे कि आज अगर ये ऐप ना होते तो शायद ही ये बिजनेस इस रफ्तार से आगे बढ़ते। दरअसल मोबाइल ऐप भी एक प्रकार से सामान्य सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसका उपयोग मोबाइल में करते हैं। तो अब मैं जॉब की अगर बात करूं तो जिस तरह से आजकल आए दिन नए नए ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं, उसे देखते हुए ऐप डेवलपर्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। टेक और सॉफ्टवेयर कंपनियों से लेकर वैल्यू एडेड सर्विस देने वाली कंपनियों में भी अब इनकी सबसे अधिक ज़रूरत देखी जा रही है। जो मोबाइल UI डिज़ाइनर और UI एक्सपीरियंस एंड यूजेबिलिटी एक्सपर्ट के रूप में अपने सेवाएं दे रहे हैं। इस फील्ड में प्रोग्रामिंग और प्रशिक्षित IT प्रोफेशनल की डिमांड ज़्यादा है, मतलब प्रोग्रामिंग की डिमांड ज़्यादा है। आप भी ऐप बनाने की समुचित कुशलता हासिल करके इस फील्ड में एंड्रॉयड ऐप डेवलपर एंड डेवलपमेंट, कॉन्स्टेंट ऐप टेस्ट एंड डेवलपमेंट, डिबगिंग जैसे पदों पर अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। आपने सुना कौन कौन से कहाँ हम मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने का या सॉफ्टवेयर काम करने के लिए कहाँ हम जॉब कर सकते हैं? ऐप टेस्टर, ऐप डेवलपमेंट, ऐप डिबगिंग जैसे पदों पर अपने लिए हम जॉब देख सकते हैं। अब कोर्स कौन कौन से हम इस पर फोकस करते हैं। iOS और एंड्रॉयड का बाजार लगभग 47% और 50% हो चुका है एक समान, लेकिन iOS के लिए एंड्रॉयड बनाना तुलना में आसान है। हालांकि दोनों के लिए ऐप बनाने में अनुभव और दक्षता की आवश्यकता होती है। जी हाँ, एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। कुल मिलाकर मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर चाहे वह जावा हो या फिर पाइथन। जावा और पाइथन सीखने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वहाँ हिंदी में भी आसान में मतलब आपको आसानी से भी बता सकते हैं कि यूट्यूब बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपको जावा और पाइथन की लैंग्वेज सिखाते हैं।
यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख ली तो आपके एप्लीकेशन डेवलप करने का कोर्स करना होगा। इसके लिए हमें एक कोर्स करना होता है। कोरोना काल को देखते हुए ये कोर्स भी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। जी हाँ, इसको ये बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि सिंपलन एडमिन जैसे कोई पोर्टर्स या कोर्स कराते हैं, जहां से आप घर बैठे एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं। कोर्स पूरा होने पर आपको डिप्लोमा या सॉफ्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको इंटरव्यू के समय काम आएगा। इसके अलावा ऐप्स डेवलपर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए आजकल आईआईटी के अलावा कई निजी संस्थान भी ऐप्स डेवलपमेंट में शॉर्ट टर्म या डिप्लोमा जैसे कोर्स संचालित कर रहे हैं, जिसमें 3 महीने की एडवांस ट्रेनिंग कोर्स भी कराया जाता है। वैसे तो कोई भी ग्रेजुएट इसे सीख कर आसानी से नौकरी पा सकता है, लेकिन बीटेक बीएससी एमसीए किए हुए युवाओं को कंपनी अच्छी तरह देती है। भाई मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, जो लोगों ने आईटी से बीटेक किया है वो बहुत अच्छे सैलरी पैकेज उठा रहे हैं। आप उस फील्ड में एक छोटा डिप्लोमा भी कर सकते हो और ये काम सीखकर आप किसी कंपनी में 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हो आसानी से। अब मैं सैलरी की पैकेज की बात करूं तो एक मोबाइल ऐप बनाने में डेवलपर 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक वसूलते हैं। ऐसे में आप इसके बाज़ार और इसमें अपार संभावनाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करने पर ऐसे ऐप डेवलपर्स को शुरुआत में 3 से 5 लाख रुपए का पैकेज आसानी से मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिलने से ये काम घर से भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और आईटी के जितने भी बंदे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनका रूम का खर्चा कुछ नहीं हो रहा है, खाना पीने का बच रहा है, सिर्फ घर से ही कमा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आप अपने घर पर बैठकर आईटी का काम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो और कम एक्सपेंसेस में ये काम कर सकते हो। अगर अब मैं बात करूं इसके कहाँ से कौन से कोर्स हैं, तो पहला जो प्रमुख संस्थान है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में है। दूसरा इसकी अगर मैं बात करूं एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर कोलकाता में है। इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं। किसी ऐप को बनाने में क्रम कई चरण होते हैं। आइडिया, हर वस्तु किसी न किसी आइडिया को ही देन में होती है। डिज़ाइन, जैसे कि आइडिया होता है, डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, लॉन्च होती है, मार्केटिंग होती है, और इसको इसकी सब ये स्किल्स हैं, इसकी ये सब सीखना पड़ती है हमें। लैंग्वेज सीखने में किससे करें शुरुआत? सबसे पहले हमें लैंग्वेज सीखना पड़ेगी इसको बनाने के लिए। भाई लोगों, अगर इस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो आप मुझसे। और भाई लोगों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।